कल ये कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने 2 दिन के मंथन के बाद जो है उन्होंने अपनी नई टीम का और नए इनिशिएटिव का ऐलान कर दिया। मैं भी वही ढूंढ रहा हूं फोन पे, आपको बता देता हूं थोड़ी और आगे की खबर। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में इनकी मीटिंग हुई थी। अभिजीत दीप के, आशुतोष रांका, सौरभ दास और इनके जो और साथी हैं सभी लोग मिले थे और इन्होंने ऐलान किया कि ये सीजेपी अगले महीने 1 सितंबर से एक नया अभियान शुरू करेगी। इस अभियान का नाम है क्या बोलती पब्लिक। सीजेपी का कहना है कि इस अभियान के माध्यम से देश भर में ये लोगों से संवाद करेंगे, उनकी समस्याओं का पता लगाएंगे। और अभिजीत दीपके ने कहा कि इस कैंपेन से इस बात का पता चलेगा कि देश के इस वर्तमान हालात में जनता की सोच क्या है, किन मुद्दों का उनको सामना करना पड़ रहा है और फिर ये लोग समर्थन भी जुटाएंगे, अलग अलग वर्गों का समर्थन जुटाएंगे। तो बेसिकली देश की नब्ज टटोलने की कोशिश है। अरे कल से मैं ये भी देख रहा हूं कि बहुत सारे पूर्व जर्नलिस्ट ने ये भी लिखा है कि ये डेजावू मूवमेंट है। डेजावू मूवमेंट क्या होता है कि कभी लगता है अरे यार ये तो देखा देखा सा है, ये कि तो पहले भी ऐसे ही देखा है। सबने कहा कि अरविंद केजरीवाल डिट्टो यही करते थे जब आए थे, देश में जाऊंगा, लोगों से बात करूंगा। अब वो तो एक एक चीज़, इश्यूज भी जनता से पूछ करके क्या आपके मुद्दे हैं, ऐसे ही करते थे वो। तो ये सेम उसी राह पर चल पड़े हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या ये पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे, इसका जवाब मुझे मिल गया है। इन्होंने जवाब दिया है कि हम अभी नहीं बनाएंगे, मुझे जवाब मिल गया है कि ये जरूर बनाएंगे। ये अभी जो है ये बहुत छोटा अभी है और ये बहुत थोड़े दिनों के लिए है। इसके बाद ये पार्टी बननी ही बननी है, ये पॉलिटिकल पार्टी ही बननी है। कहकर आपको दे दिया ना इसको। हाँ नहीं, मैंने कल इनके सर थोड़ी प्रोफाइल पढ़ी है सबकी, तो भाई ये लोग पॉलिटिक्स करने ही आए हैं। बिल्कुल नेगेटिव शब्द नहीं, पॉलिटिक्स पॉजिटिव शब्द है, मगर वो पॉलिटिक्स करने आए हैं, वो आंदोलन करने नहीं आए हैं, वो राजनीति करने आए हैं। तो जिस उद्देश्य से आए हैं वो उद्देश्य तो वो पूरा करेंगे ना। ये पहला कदम है, ये पहला कदम है केवल उनका। और जंतर मंतर के आंदोलन में जो उनको लोकप्रियता वगैरह मिली थी, उससे उनको ये लगा कि हमारे पास जन समर्थन है, तो उसको थोड़ा सा अभी और उबाल लाएंगे उसमें और फिर आगे की कहानी जो है वो शुरू होगी। एक बयान होगा आपके पास इनका, अभिजीत दीपके का, वो सुना दीजिए कि इन्होंने क्या बताया कल अपने इनिशिएटिव के बारे में। कई सारे लोगों के मन में अभी प्रश्न है कि कॉकरोच जनता पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है, कॉकरोच जनता पार्टी की विचारधारा क्या है। तो मैं उस पर यह कहना चाहता हूं कि कॉकरोच जनता पार्टी की वही विचारधारा, वही आइडियोलॉजी है जो इस देश के संविधान की विचारधारा है। कॉकरोच जनता पार्टी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो भारत का सपना देखा था, उनके सपनों का जो भारत था, उनकी जो फिलॉसफीज थी, हमारी विचारधारा भी वही रहेगी। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का सोशल जस्टिस, महात्मा गांधी का नॉन वायलेंस एंड पीस और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो मॉडर्न इंडिया का फाउंडेशन किया था, एक सपना देखा था आधुनिक भारत का, वो हमारी आइडियोलॉजी रहेगी, वो हमारी फिलॉसफी रहेगी। नेहरू, अंबेडकर, गांधी, उन्होंने कहा ये हमारे आइडियल्स हैं और इनकी विचारधारा पर ही हम चलेंगे। लेकिन मैंने आपसे कह रहा था कि लोग ये पूछ रहे हैं कि ये कॉकरोच जनता पार्टी की टीम है कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की टीम है। ये सवाल क्यों उठ रहा है त्रिपाठी जी? देखिए, एक तो ये कि मतलब सब राजनीति में आ सकते हैं, तो तिलचट्टे भी राजनीति में आ सकते हैं। कोई ऐसा तो है नहीं, कोई एंट्री बैन है। ये भी 18 साल के हो चुके हैं, सब के पास वोटर कार्ड भी होगा ही मेरे ख्याल से। अब देखिए क्यों आ रहा है ये सवाल आपने अच्छा पूछा। अब ये सब कुछ, अच्छा सोशल मीडिया कमाल की चीज़ है। इनकी वो कार्यकारिणी आई और लगे हाथ उसी पे लोगों ने डायरो बना बना के लिख दिया। अभिजीत दीपके 2020 से 23 तक आम आदमी पार्टी, आशुतोष रांका 19 से 26 तक आम आदमी पार्टी, अजिंक्य शिंदे महाराष्ट्र यूथ विंग, विजय रेड्डी ये भी जुड़ा हुआ है, योगेश इंगले ये भी आम आदमी पार्टी का रहा पुणे से जो है, अंकित भारद्वाज ये भी आम आदमी पार्टी से रहा। सवाल ये नहीं है, अब 12-14 लोगों की में से 4-5 नहीं है, 7 लोगों के नाम मैंने गिन दिए, ये जो आम आदमी पार्टी से आम आदमी पार्टी से एफिलिएटेड है। दूसरा, इसको आप लोग, मतलब मेरे मन में यूं ही आया, रखता हूं, अगर ठीक लगे, वो क्या कहते हैं ना कि ठीक लगे तो वो कवि शायर लोग कहते हैं ना शाबाशी दीजिएगा, तो बाकी वाला नहीं बताते हैं कि अंडे मारिएगा। तो वो है क्या, ये जरा समझिए। एक फिल्म में दिखाते हैं ना कि नेताजी थे, वो नए लड़कों को, ये तस्वीर चल रही है, मैं आपको ही बताऊंगा 2 मिनट में, बात पूरी कर लें। नए लड़कों को तैयार कर रहे हैं और नए लड़कों को लगा कि अरे ये तो हमारे ही साथ सब कुछ है, हमारे पीछे लड़के हैं, नेताजी का तो कोई मतलब ही नहीं। मुझे बस यही वाला कंफ्यूजन रह गया है। आपने अभी जो कहा ना, नेता बनने के अलावा इनके पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है। आप इसको यूं समझिए, ये नेता ही बनेंगे। लेकिन अब इनको क्या अरविंद केजरीवाल छोटे नेता दिखने लगे हैं?
क्या मनीष सिसोदिया, कुमार विश्वास, फलाना फलाना धमाका ऐसे सब जोड़ते हुए देखिए तो क्या इनको लगता है कि अरे मैं बोल रहा हूं तो पूरा देश सुन रहा है, अरविंद बोल रहे हैं बेचारे कोई सुन ही रहे। मुझे कंफ्यूजन बस अब ये है। देखिए ये सवाल तो उठेगा कि अरविंद केजरीवाल और कॉकरोच जनता पार्टी का रिश्ता क्या है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये इतने सारे लोग जो हैं ये अरविंद केजरीवाल से की नर्सरी से ही निकले हुए क्यों हैं, और अगर ये उनकी नर्सरी से निकले हुए लोग हैं तो क्या आज भी उसी स्कूल में पढ़ते हैं, क्या अरविंद केजरीवाल आज भी इनके प्रिंसिपल हैं? ये सवाल तो उठता ही रहेगा। लेकिन एक बात आप भी सोचिए, अरविंद केजरीवाल की खुद की पार्टी है, तो अरविंद केजरीवाल एक आंदोलन खड़ा करके उसकी एक अलग पार्टी बनवाएं, इससे उनको क्या फायदा? ये सवाल भी तो आएगा ना। अरविंद केजरीवाल एक अलग पार्टी क्यों बनवाएंगे? एक तो कुछ लोगों ने का ये कहना था, मैं पढ़ रहा था इनमें से कई की प्रोफाइल्स, खासकर मैंने कहा आशुतोष रांका की प्रोफाइल पढ़ी थी। किसी ने एक बहुत लंबा चौड़ा ऐसे इनके मित्र ने लिखा हुआ था, मैंने वो पढ़ा पूरा। तो पहले तो मुझे बहुत इंप्रेसिव लगा, इनका पूरा करियर बहुत इंप्रेसिव लगा। ये IITian है, IIT कानपुर से पढ़े हुए हैं, विदेश में बहुत महंगी नौकरी भी करते थे, छोड़ छाड़ के यहाँ पर आए हैं। मैं ऐसे हर आदमी की रिस्पेक्ट करता हूँ, अगर वो अपने देश के बारे में कुछ सोच करके आया तो ठीक है, अच्छी बात है। आगे जो कुछ वो कर पाए या इस अभी को विवाद हुए वो अलग चीज़ है। लेकिन अरविंद केजरीवाल क्यों इनको पार्टी बनाने के लिए प्रेरित करेंगे? तो किसी ने कहा ये रिश्ता वो नहीं, ये रिश्ता ऐसा है कि जैसे एक टीम में सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली दोनों खेल रहे हैं, टीम एक ही है लेकिन दोनों खेल रहे हैं, दोनों के रन अलग बन रहे हैं। अब इनकी राह अलग हो गई है, लेकिन हाँ एक मेंटोर के तौर पर अरविंद केजरीवाल की तरफ जरूर देखते रहेंगे। मगर हाँ अब ये जो कुछ कर रहे हैं ये अरविंद केजरीवाल की डिक्टेशन पे नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ लोगों को कहना है। आप सहमत हैं इस बात से? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। मुझे लगता है कि अभिजीत दिपके, आशुतोष राका और सौरव दास ने अपनी लाइन अलग बना ली है। ओके, ये अलग अलग पहचान है इनकी अलग पहचान है। और ये जो पूरा आंदोलन भी इन्होंने खड़ा, इन्होंने अपनी दम पर खड़ा करा, उसमें ठीक है अरविंद केजरीवाल के जो सहयोग रहा होगा, जैसे अन्य राजनीतिक दलों ने दिया, कांग्रेस ने दिया, बाकी लोगों ने दिया, वैसे भी अरविंद केजरीवाल ने दिया होगा। लेकिन उन्होंने अपना रास्ता चुन लिया और मुझे लगता है कि अब ये कोशिश करेंगे कि अरविंद केजरीवाल ने आंदोलन के बाद जो पार्टी बनाई और जो गलतियां अरविंद केजरीवाल ने की है वो गलतियां ये न करें। ये लंबे समय की राजनीति का प्लान करेंगे।